अच्छा जी, amazon क्या है? एवरीवन नोस amazon क्या है। एक वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्लेस से बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सर दराज से बाय करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, हम सेल करते हैं, इसी तरह हम, बस आप अपने आप को ये कंसिडर करें उनकी जगह के दराज में सेलर आप है, यहाँ पर अमेजोन में सेलर आप है, ठीक है। आप सेलर हैं, आपके पास ऑप्शन है, या तो एज अ वीए आप काम करेंगे या एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, या एज एन इन्वेस्टर काम करेंगे या एज अ वीए काम करेंगे, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब आपने शुरू से पहले इस बात को समझ लें कि मैं हम अभी इस एनवायरनमेंट में काम करेंगे कि मैं एक क्लाइंट हूँ आपकी, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और मैंने आपको अपने अकाउंट की सेलर सेंटर की एक्सेस दे देनी है, ठीक है। वो एक्सेस क्या होती है? मेरे पास सेलर सेंटर खुला हुआ था, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, आईडी पासवर्ड डालना होता है, दैट्स इट, आप सेलर सेंटर पे पहुंच जाएंगे अमेजोन के, ठीक है। क्लाइंट आपको क्या देता है? चाइल्ड एक्सेस देगा। क्लाइंट के पास ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी बताएगा कि जी ये ओटीपी है और आप ठीक है कर लो उसको, ठीक है। ये होता है चाइल्ड एक्सेस आपके पास, राइट। तो अब चाइल्ड एक्सेस के बाद मतलब चाइल्ड एक्सेस का मतलब है दुकान की चाबी उसने आपको दे दी है। अब आपको जो आप मैं आपको काम सिखा रही हूँ एज अ वीए, आपको किस तरह काम करना है ये आप सीख रहे हैं। वीए कर एज अ वीए काम करने के बाद आप जब सब कुछ सीख जाएंगे तो आपकी मर्जी है, एज एन इन्वेस्टर काम करें, पैसा लगाओ, बट आई वॉन्ट इनिशियली आई सजेस्ट के एज अ वीए काम करो, ठीक है, ताकि आपका उसमें कोई पैसा नहीं लगना। जो पैसा लगना है, मैं क्लाइंट हूँ, मेरा लगना है। जो डिसीजन लोगे आप मुझसे पूछ कर लोगे, मुझे बता कर लोगे, ठीक है। और जो डिसीजन होगा ऑब्वियसली, लेकिन यू आर, आप एज अ वीए काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट के पास कोई नॉलेज नहीं होती। दैट मीन्स कि आप ही को सब बताना होता है क्लाइंट को कि ये है, इस तरह आप चले। उसने आपको देनी है अपने दुकान की चाबी, ठीक है, और आपने क्या करना है उसके बिहाफ पे उसको सेल ला के देनी है, जिसके ऊपर वो आपको 250 से $300 आपको सैलरी देगा, ठीक है। ये है कहानी इसकी अमेजोन की। हमारी पर्सनल आईडी नहीं होगी, क्लाइंट की बिजनेस आईडी होगी। हाँ, क्लाइंट की आईडी। अच्छा, अब अमेजोन पे आपने काम तो करना है। अब आपने सोचना है ये कि मैं आपका जो क्लाइंट है या आप खुद है, आपको सोचना है यार अब मैं अमेजोन पे काम तो करूं, बिजनेस तो करूं, लेकिन कहाँ करूं? अमेजोन तो जर्मनी में, यूएसए में, यूके, इटली, कनाडा, जापान, एवरीवेयर, जर्मनी हर जगह है, इंडिया में भी है, हर जगह यूएई में है। तो अब मुझे क्या काम करना है? तो मैं इसकी मिसाल ऐसे ही देती हूँ, आप समझ लें कि ये अमेजोन एक डॉल्मेन मॉल है। डॉल्मेन मॉल की 3 ब्रांचेस है, यूएसए डॉल्मेन सिटी है, यूके जो है वो ताई रोड है, और यूएई जो है वो हैदरी है। अब आपको वहां जाके दुकान खोलनी, ई कॉमर्स स्टोर खोलना है आपको, ठीक है। किसने? आपके क्लाइंट ने, वो खोल रहा है। अब क्लाइंट ये देख रहा है कि यार यूएस मार्केट में जो है वो चार्म ज्यादा है। क्यों चार्म ज्यादा है भाई, क्यों चार्म ज्यादा है दुरानी साहब, आप बताएं। एक तो वहाँ पे लोगों की भाई इनकम है वहाँ पर, और वहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा अवेलेबल वहाँ पे मिलती है। एक टू, जैसे मैंने लिखा है ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक करोड़ों की और प्रोडक्ट्स है, लोगों की हाई इनकम है। और ठीक है, गॉड के क्लाइंट्स अमेरिका से पाकिस्तान नहीं है, हाँ, जल्दी से बात को जस्ट सेंड कर सकते हैं। गुड। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या है कि 60% रेवेन्यू कहाँ जनरेट हो रहा है? यूएस मार्केट में। अगर अमेजोन का आप 100% में से 60% निकालो ना शेयर रेवेन्यू का, तो अमेजोन कहाँ से जनरेट कर रहा है? यूएस मार्केट से, यानी डॉल्मेन सिटी क्लिफ्टन से जनरेट हो रहा है। वहां पे यूएस में क्या है, नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा है, ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन है, हायर जीडीपी रेट है, ठीक है। और लार्जर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होने का मतलब क्या है? बाय यूजर्स भी ज्यादा हैं, कंज्यूमर्स भी ज्यादा हैं, सप्लायर ज्यादा हैं, ब्रांड ज्यादा है, इसलिए आपके पास मार्जिन है काम करने का। यूएस में ज्यादा आसानियां हैं सेलर्स को काम करने की, तो व्हाई नॉट हम बड़ी मार्केट में काम करें। हम दुकान कोरंगी लांडी में क्यों खोलें? फिर हम एक काम करते हैं, क्लिफ्टन में ही खोलते हैं, क्योंकि हम लांडी में कोरंगी में खोलेंगे, उनकी बाइंग पावर इतनी है नहीं, तो आपको सेल नहीं मिलेगी इतनी। तो हम ऐसा करते हैं, डॉर्मेट सिटी में यानी यूएस में दुकान खोलते हैं। ये क्लाइंट ने डिसाइड किया और आपको अकाउंट पकड़ा दिया आपके हाथ में, ठीक है। ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में जब आप ये काम करने के बाद जब कुछ पैसा जमा कर लेंगे, तो आपका दिल करेगा कि मैं भी अपना कोई काम करूं,
मैं भी अपनी कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाऊं, मैं भी सेल करूं, तो आप क्या डिसाइड करेंगे? मैम ने बताया था यूएस मार्केट में चांस ज्यादा है, यूएस मार्केट में अपना काम करना है। और यूएस मार्केट में काम करने के लिए करना क्या होता है, आपको एक एलएलसी बनानी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खुलती है, ठीक है। वहां पर वो सब प्रोसीजर हम बनाते हैं, एलएलसी सब करवाते हैं, आपको बता देंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, हम आगे चल के ये सब करेंगे। अभी हम इसमें हो रहे हैं, अभी हम बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं, ये फॉर्मेलिटीज हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब अमेजोन पे काम करने के कुछ मॉडल्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं। या तो आप प्राइवेट लेबल करो, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करो, समझते हैं प्राइवेट लेबल सब, एवरीवन नोज दारा, एवरीवन नोज, यस एग्जैक्टली, यस, ठीक प्राइवेट है। लेबल अपना तो प्रोडक्ट सेल करना। देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन मोर, अपना ब्रांड लॉन्च करना है हम इसमें। अमेजोन होलसेल एफबी में हम अपना ब्रांड लॉन्च करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है अब्दुल्ला? क्या करने जा रहे हैं अमेजोन होलसेल एफबी में हम? एग्जैक्टली, ब्रांड यूएस मार्केट में जो ब्रांड्स हैं उनकी परमिशन से उनकी चीज को हम बेचने जा रहे हैं अमेजोन पर, एज अ रीसेलर, एज अ थर्ड पार्टी सेलर। गॉट इट? क्लियर है सईद साहब, आयशा, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? असद साहब, यस। सिंपल सी बात है, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट का मतलब है आप मैन्युफैक्चरर है, लेट सपोज आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कोई चीज बनाती है, बैग्स आप बना रहे हैं, ठीक है। और या आप बना नहीं रहे, आप चाइना से बात कर रहे हैं, सप्लायर्स मौजूद है, आपने रिसर्च की, चाइना पे सप्लायर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब मैं आपको बना के दूंगा, आप मुझे कोई सैंपल दो, मैं बना के देता हूँ आपको। और फिर क्या होगा, वो आप चाइना से कहेंगे डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाए, आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे पहले प्रोडक्ट का यूएस मार्केट में, ताकि कोई आपके नाम से वो चीज बेच ना पाए, ठीक है। फिर वो लिस्ट होगी प्रोडक्ट, फिर उसकी पीपीसी कैंपेन रन होगी, वो बहुत बड़ी कहानी है, कोई 20 से 25 हजार डॉलर का खर्चा है। पूरी ब्रांडिंग करनी है, अपने ब्रांड, अपना लोगो लगाएंगे, सईद साहब अपना लोगो लगाएंगे, वो आपकी चीज है। वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहे हैं आप कह रहे लोगो नहीं लगाता, मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा, और आपसे माल उठाएंगे भी नहीं, जब ऑर्डर आएगा आपको कहेंगे यार जरा 2 पीस का ऑर्डर आया जरा। हम्म। ड्रॉप शिपिंग, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में रिस्क ज्यादा है, इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, बाद में अकाउंट बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग इज नॉट गुड। हम क्या कर सीख रहे हैं, होल सेल एफबीए, इसमें कोई मतलब लो रिस्क मॉडल है, वो किस तरह अभी आगे चल के देखते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी होता है, जो कि अब नहीं चल रहा, बहुत रेयरली लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, वो बहुत रिस्की मॉडल है, उसमें काउंटर फीड प्रोडक्ट सेल करने का खतरा होता है बहुत, ठीक है। अच्छा, अमेजोन होलसेल एफबीए मॉडल हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्विकेस्ट एंड सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है, लेस रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें आपको कोई अपनी ब्रांड लॉन्च नहीं करनी, कोई नई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी है आपको, इसमें आपको मी टू लिस्टिंग करनी है। मी टू लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक चीज अगर मैं लिस्ट कर रही हूँ, यानी मैं लिस्टिंग का मतलब, अमेजोन का मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन होती है, एक हर अमेजोन पे हर प्रोडक्ट का एक एसएन होता है। क्या होता है? एक एसएन होता है। ये प्रोडक्ट है, एक सेल हो रही है अमेजोन पर, ठीक है, ये एसएन है, इसका ये आईडी है। दिस इज कॉल्ड अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये उठा के आपको कॉपी करके पेस्ट करना होता है सेलर सेंटर, यानी दुकान में सजानी है प्रोडक्ट आपको, इस तरह सजानी है। अब आप खुद जाके रख तो नहीं रहे प्रोडक्ट को, आपको क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर है आपका, आपने ये कोड उठा के डालना है, ऐसे डालना है, और प्रोडक्ट आपके पास ऐसे ही आ जानी है, आपके सेलर सेंटर की ऐसी शो हो जाएगी जैसे ये है। आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी में, आपके पास कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट किसके पास है? ब्रांड इज हैविंग द कॉपीराइट, यू डोंट हैव कॉपीराइट फॉर दिस ब्रांड। आप एक नुक्ता भी नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए इसमें आपको नई लिस्टिंग नहीं बनानी, दिस इज कॉल्ड नो न्यू लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। सेम आपको ऐसे उठाना है, कॉपी करना है, बना के पेस्ट करना है अमेजोन के ऊपर, ऐसे ही सेम चीज आपके पास शो हो जाएगी, दैट मीन्स अब ये दुकान में डिस्प्ले हो गई बिकने के लिए, सिंपल। अब ये पब्लिक को शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग। इन द सेम कैटेगरी, विच कैटेगरी? नहीं, लिस्टिंग का एक्सक्यूज मी। मतलब है, हाँ हाँ लिस्टिंग का, जी बोलिए।
अच्छा, इसमें ये नहीं हो सकता अगर हम अमेजोन से प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर हम किसी अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं तो उसमें अपना कमीशन परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं होता इसमें? नहीं 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 नहीं, नो कमीशन। आपको डायरेक्ट इस तरह दराज पे लोगों ने चीजें बेच रहे हैं ना, आप भी बेच रही हम्म। हैं अमेजोन के ऊपर, और लोग कंज्यूमर आपसे बाय करेंगे, ऑर्डर करेंगे, सिंपल। सिंपली ये होना है। ठीक है। ऑर्डर्स आएंगे आपके ठीक है। पास, जैसे दराज पे ऑर्डर आ रहे होते हैं ना, तो मैं दराज पे आपने अपना स्टोर खोल लिया, प्रोडक्ट लगा दिए, अब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं किसकी प्रोडक्ट तो समझ में आ रही है, उसने ऐड टू कार्ट करना है। इस तरह लोगों के पास ऐड टू कार्ट बटन आपके स्टोर पे शो हो रहा होगा, लोग बाय करेंगे यहाँ से। ठीक है। प्राइस वही रहेगी, इसमें कोई कमीशन नहीं, इट्स ऑल अबाउट के मैं कितने कस्टमर्स यस। और यस, प्रोडक्ट द सेल करती सेम हूँ। द सेम जो आप लगाएंगे जी। नहीं देखिए, इसमें दो ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन आपको सैलरी पे एग्री होना है। बीए को आपने फिलहाल परसेंटेज पे एग्री नहीं होना। वो आपको बोलेगा नहीं मैं तो परसेंट, जब प्रॉफिट ला कर दोगे, मेरी दुकान में जब आमदनी होगी, प्रॉफिट ला के दोगे, तो मैं तुम्हें कुछ परसेंटेज दूंगा। बोले भाई 5-6 महीने लगेंगे, इट्स नॉट अ जोक, मैं काम कर रहा हूँ, इतनी सारी सप्लायर्स की लिस्ट आ रही है, मुझे हजारों प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट स्कैन करके लिस्ट करनी है, इट विल टेक सम टाइम। जब तक मैं क्या करूंगा, तब हवा में मतलब मक्खियां मारूंगा, क्या करूंगा मैं। हाँ। फिक्स सैलरी कम से कम 6 महीने तक आपको लेनी है, उसके बाद आपको पता है अच्छा काम कर रहे हो, प्रॉफिट आएगा, सेल होगी, आप फिर आ जाओ 60-40 पर आ जाओ। लेकिन मानते नहीं, पाकिस्तानी तो कभी नहीं मानेगा 60-40 पे। ठीक है, बाहर वाले मान जाते हैं। 30% भी दे तो ले लो, ठीक है, अच्छी सेल हो, 30% बहुत अमाउंट है। हाँ। हाँ हाँ, नहीं डिफरेंट रख सकते हैं आप, 2-3 प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, इट डिपेंडिंग ऑन ऑन योर बजट। ज्यादा प्रोडक्ट यूं रख सकते हैं कि आपके पास बजट का भी तो इश्यू होता है ना, कि इतनी सारी चीजें मंगवाना, क्योंकि कम क्वांटिटी में नहीं मंगाते। इनिशियली हम टेस्टिंग के लिए मंगाते हैं कम क्वांटिटी में, लेटर ऑन जब हमारे पास, जिस तरह आप समझ लें, एक बेबी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी हमने, 10-15 उठा ली सप्लायर से बात करके, फिर हमने और कुछ बेबी प्रोडक्ट्स की एक, सॉरी, पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट उठा ली हमने। ठीक है। अब दोनों में से देखा, बेबी प्रोडक्ट के सिर्फ 2 ही ऑर्डर आए, पेट सप्लाईज के माशाल्लाह 6-8 ऑर्डर आ गए। आपने फौरन पहले, वो 15 यूनिट मंगाने से पहले आपने सप्लायर से कंफर्मेशन लेनी है, भाई अगर मेरे पास ऑर्डर आए तो आप इन स्टॉक हो, आप आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो। स्टॉक की बड़ी गेम होती है। आपने माशाल्लाह वो 15 यूनिट मंगा के खुश हो गए, सेल हो रही है, वो आपने सप्लायर से बात की, कह रहा मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है, क्या करें। क्लाइंट के बजट पे बहुत मैटर करता है। क्लाइंट का बजट अगर अच्छा है तो सारे नहीं आ रहे, फिर आपके, आप आराम से काम करते हो। फिर अभी आगे बात करेंगे हम इस पर भी। हाँ, हम लिस्टिंग की बात करें जी, हम लिस्टिंग की बात कर रहे थे कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट आप लगाने जा रहे हो, एक जैसे ये सेम प्रोडक्ट आपने लगा दी, ऐसी सेम चीज की, सेम चीज सेम कैटेगरी और सेम प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा है, दिस इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। जिस तरह आप दराज पे कोई चीज ऑर्डर करने लगते हैं ना, आपने एक मोबाइल केस ऑर्डर किया, आपने देखा यार ये तो 10 लोग और बेच रहे हैं, 15-20 लोग और बेच रहे हैं, है ना, कुछ थोड़ी सी कम में बेचते हैं, लाइक कोई, इसी तरह, सेम इसी तरह सेम चीज, यही सेम चीज बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, थोड़ी सी कुछ सेंट्स प्राइस कम कर लेंगे। लेट सपोज आपने $25 में लगाई हुई, कोई कोई $24.5 में बेच रहा होगा, कोई $23.5 में बेच रहा होगा, कोई 24.95 में बेच रहा होगा, कोई 24.8 में बेच रहा होगा। कुछ सेंट्स का फर्क होता है, लेकिन कुछ सेंट्स का ही होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे, फिर प्राइस वॉर की कहानी पे आ जाएंगे, अभी हम थोड़ा बेस बना रहे हैं, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। वो जो प्रैक्टिकली हम चीजों को देख रहे होंगे अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, तो फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, सो आई होप मिस जारा आपको भी क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे राइज हो रहा है कि अगर लो प्राइस करके हम, फॉर सपोज अगर एक प्रोडक्ट पे 4-5 बीए सेलर्स हैं, अगर मैं इसका रेट कम रखती हूँ तो इस पे हम्म। ब्रांड और अमेजोन को कोई इशू नहीं होगा कि आपने इसकी प्राइस क्यों लो नहीं कर नहीं, दी वो है? इसकी आप कोई बहुत टाइम आगे लिमिट की होगी? बात करी, वो हम बात करेंगे, वो मैप पॉलिसी आ जाती है उसमें, वो बहुत आगे की बात है। अभी आप लोग बेसिक ठीक समझे, है। अभी इन चीजों में नहीं पढ़े, अभी थोड़ा ठहर जाए, जब हम पूरी प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ये इसीलिए सवाल मैंने आप तब क्वेश्चन नहीं करिएगा। पूछ रही थी, आपने पूछा हाँ तो हाँ मैंने हाँ, पूछा। वो आगे बात करेंगे। ठीक है, वो मैप पॉलिसी वॉलेशन ओके। आती है, वो ब्रांड की अपनी पॉलिसी आपको बताएगा, इससे कम में नहीं बेच सकते, बस दैट्स इट। मुझसे वॉर नहीं ओके। कर सकते तुम लोग, वो बताएगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि आपको मी टू लिस्टिंग करनी है, और आपको कोई अलग से कोई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी है। अलग से लिस्टिंग क्रिएट में होता है वो आप
पूरी पिक्चर बनवाते हैं, एचडी पिक्चर होती है प्रोडक्ट की, और सारे डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की सब कुछ। हाँ, ब्रांड रजिस्ट्री होती है, वो बड़ी कहानी होती है, वो पीएल में होता है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। लिस्टिंग बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है एज इट इज, आपको दुकान पे डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये होना है। अच्छा, कोई पैसा नहीं स्पेंड करना इसमें, आपने आपके इन्वेस्टर ने कोई पीपीसी कैंपेन नहीं लगानी, कोई एड वगैरह नहीं लगाने, कोई गिव अवे नहीं देने, कोई कहानी, सुकून से अपना काम करना है आप। ठीक है जी। अच्छा सॉरी अभी एफबीए क्या कहानी है, समझ में आ गया जी। अमेजोन होलसेल एफबीए क्या है, कि एक लेस रिस्की मॉडल है, एक सेफेस्ट मॉडल है, जिसमें आपने छोटे से कुछ अमाउंट में आपने पहले कुछ यूनिट्स मंगवाने हैं, आपने एज सैंपल आप मंगा के देखेंगे लगा के, 2 से 3 कैटेगरी में मंगा सकते हैं। कुछ आइटम्स आपने पेट सप्लाईज के, कुछ बेबी प्रोडक्ट के, कुछ ग्रोसरी के मंगाए। अब आपने देखा जो ज्यादा चल रहे हैं उनका आपने होलसेल में यानी बल्क मंगवा ली। दिस इज कॉल्ड होलसेल। बल्क आप मंगा लेते हैं। बल्क में क्या होता है आपको पता है, आप जब मार्केट में कोई चीज 1 या 2 बाय करोगे, मोबाइल केस आपको 500 रुपए 700 रुपए का एक मिल रहा है, लेकिन आप कहोगे यार मैं 30 उठाऊंगा तुमसे, तो वो आपको 700 का नहीं देगा, फिर आप हो सकता है आपको 550 का भी दे दे, हो सकता है आपको 550 का भी दे दे। दिस इज कॉल्ड लाइक, फिर आप बार्गेनिंग करते हो उससे कि यार इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं बच रहा, अब मैं आपसे इतने सारे यूनिट्स ले रहा हूँ, अगर आप ये $25 की है तो मुझे कम से कम $22 की दोगे तो मुझे बचेगा। गेटिंग, वो हम बार्गेनिंग करो सप्लायर से। लेटर ऑन हम देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये थी होलसेल की कहानी। अब आ जाए ये एफबीए क्या है, ये ABCDEFG, व्हाट इज दिस, व्हाट इज एफबीए? फुलफिलमेंट बाय amazon, यानी डिलीवर कौन करेगा, कस्टमर डोर तक कौन पहुंचाएगा, amazon। देन व्हाट इज एफबीए? कौन है मर्चेंट, कौन है? ये मर्चेंट जो होगा, जो अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट मंगवाएगा और खुद ही जो है डिलीवरी करेगा, हाँ, आई थिंक। मर्चेंट कौन है? मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं मर्चेंट हूँ, लेकिन आप मेरे लिए सब ये काम कर रहे हो, आप भी मर्चेंट हो, क्योंकि सारे काम आप कर रहे हो मेरे बिहाफ पे। यू आर मर्चेंट एंड आई एम मर्चेंट, हम दोनों मर्चेंट हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्यों मर्चेंट कहलाओ, क्योंकि आपका क्लाइंट कह रहा है, मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे एफबीए नहीं करना, मुझे अमेजोन की सर्विस नहीं चाहिए, बहुत चार्जेस ले रहा है अमेजोन, मुझे एफबीए में करना है, मेरा वेयर हाउस है ना यूएस में, वो यूज करो। इसमें ये बेचारा थोड़ा फंस जाता है, क्योंकि इसको आसान नहीं होता ये मैनेज करना एफबीए में। देखिए अभी डेमो में तो हमने देखा था क्या कॉस्ट आ रही है, अभी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे याद होगा दुरानी साहब आपको। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों फायदा है एफबीए पे काम करने का, और एफबीए पे काम करने का फायदा क्यों नहीं। देखिए एफबीए पे काम करने का थोड़ा सा ये कि फाइनेंशियल्स तो आपको थोड़े से कॉस्ट हैवी पड़ती है, लेकिन आप सेफ जोन में आ जाते हो, क्योंकि आपको हर चीज खुद नहीं मैनेज करनी, पैकिंग, लेबलिंग, कस्टमर डोर तक पहुंचाना, फिर उसकी ट्रैकिंग, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हम्म। हाँ, तो आपको ज्यादा फायदा किसमें है कि आप एफबीए करो। इट्स ओके अगर आपको थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, जो कि अमेजोन बिल्कुल अपनी सर्विस के चार्ज कर रहा है, लेकिन उसके बदले आपको बहुत सिक्योरिटी दे रहा है, मेंटल पीस दे रहा है। प्लस आपकी अकाउंट हेल्थ पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए, अब वो तो लाइक लेट सपोज किसी का कोई ओकेजन था, कोई एनिवर्सरी थी, कोई बर्थडे पार्टी थी, उनको प्रेजेंट चाहिए था, वो टाइम पे नहीं पहुंचा, वो रुइन हो गया उनका इवेंट। उसने फौरन से कंप्लेंट डाल दे दी कि भाई ये बेकार सेलर है, कमेंट डाल देने, टाइम में डिलीवरी देते हैं, परेशान करते हैं। हाँ हाँ। जी जी जी, वैसे हाँ अमेजोन ये हरकतें नहीं करता, लेट डिलीवरी चीजें नहीं होती है, अमेजोन वो अमेजोन है, लेकिन अगर इन केस कोई चीज हो जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर अमेजोन। अच्छा मिस जारा एंड एवरीवन, दिस सेशन इज गोइंग टू एंड, आपको अगेन सेम लिंक पे क्लिक करना है, यू विल बी द क्लास, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। ओके जी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा, एफबीए और एफबीएम क्या है, मोड्स ऑफ डिलीवरी है, दैट्स इट, सिंपल सी बात अभी समझ लिया, ठीक है। एफबीए इज बेटर। क्या हटा दूं? हाँ 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 हाँ, मैं कुछ पिक्चर्स लेके भेज दूंगी आपको जो जरूरी है आप लोगों के लिए, हर चीज जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, मैं कुछ पिक्चर लेके जो जरूरी है, जैसे प्रोडक्ट्स कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, गेटेड कौन सी है, अनगेटेड कौन सी है। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल आपको एक चीज प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, जिसमें अभी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों
FBM नहीं कर रहे और हम FB कर रहे हैं। आ गया भाई कैलकुलेटर। पैसे तो अभी इसके बढ़ गए हैं, अभी क्या करें, अमेजोन के नखरा है जाहिर है। यहाँ पर एक मैंने ऐड किया हुआ था। नहीं, ये सेलर सेंट्रल खुल गया मेरा। गेरा रेवेन्यू कैलकुलेटर। देखिए जी, ये एक चीज होती है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें आप साइन इन नहीं करे पे OTP मांगेगा। कंटिन्यू एज अ गेस करना है, आपके पास भी आएगा कि आप सेलर सेंट्रल को साइन इन करोगे या आप एज अ गेस्ट करोगे। आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है तो एज अ गेस्ट आप करोगे इसको साइन इन, ठीक है। हाँ, अभी खुल गया। ये डिपेंड करता है आपका नेट कितना स्ट्रांग चल रहा है। अभी देखिए खुल गया फौरन। ये हमारे साथ भी होता है, ये थोड़ा करेगा, फिर आपको दोबारा सर्च अनदर प्रोडक्ट पे जाके दोबारा एसिन पे करना है, खुल जाएगा। अब ये एक प्रोडक्ट है, आपने वही एसिन जो आपको, आप समझ लें आप ये प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो अमेजोन पर, ठीक है। ये एक टॉय है। टॉय भी एक हॉट सेलिंग कैटेगरी है। अभी आपको बताऊंगी कौन कौन सी कैटेगरी, जिनमें से हॉट सेलिंग कौन सी है। बहुत सारी चीजें बिक रही है, जैसे इम्तियाज स्टोर देखा है आपने। बेबीज का सेक्शन अलग है, टॉयज का अलग है, ग्रोसरी का अलग है, ठीक है, ब्यूटी कॉस्मेटिक का अलग है। इसी तरह अमेजोन पे सेक्शन वाइज सब चीजें पड़ी हुई हैं। अब आपको उनमें से बेचना क्या चाहिए, डिमांडिंग कौन सी है प्रोडक्ट्स, वो मैं आपको बताऊंगी। लेट्स सपोज टॉय भी वन ऑफ द कैटेगरी, और आपको सप्लायर ने डेटा एक भेजा था, शीट भेजी, आपने सेलेक्ट की कि भाई ये एक टॉय है, ये स्क्विश मैलो टॉय है 8 इंच का, और दिस एंड दैट, ये आप इसको बेचना चाह रहे हैं। अब इसको बेचने के लिए अभी आप देखें, अब आप इसको बेचना चाह रहे हैं 20.97 डॉलर। ये कैलकुलेटर है, ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा प्रॉफिट, ROI, ठीक है। प्रोडक्ट का। अब आपने इसमें जैसे ही प्राइस डाली है तो वो साथ में क्या बता रहा है कि भाई अगर ये चीज बेचोगे तो मेरी फीस ये है। $4.14 मेरी फीस है, ये मैं लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुकान का किराया ले रहा है, समझ ले अपनी, आपने चीजें बेच रहे हो, स्टोर खोला हुआ है, तो लेगा ना कुछ तो आपसे, ठीक है। तो पर प्रोडक्ट ये ले रहा है। सारे सेंट्रल की $39.9, $40 तो फीस अलग है जो आप मंथली देते हो, ठीक है। $40 जब आप, एक जाहिर है आप प्रोडक्ट आप लिस्ट करने लगे, आप सर्विसेज वो दे रहा है आपको, तो वो डिडक्ट करता है मंथली, ठीक है। अभी जो पर यूनिट वो कॉस्ट ले रहा है आपसे $4.14 ले रहा है। फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज चेंज होती है, यहाँ 6.62 आ रही है, हो सकता है कहीं कम हो, राइट। फिर स्टोरेज कॉस्ट ले रहा है $0.18। ये सब किसके अकाउंट से जा रहे हैं, मैं क्लाइंट हूँ, मेरे अकाउंट से जा रहे हैं, आपका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, देर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओनली ये मेरी इन्वेस्टमेंट है सारी, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपको अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया है, आप, यू आर वर्किंग फॉर मी, ठीक है, यू आर वर्किंग एज अ VA, ठीक है। अब ये तमाम ने बता दी कि भाई कॉस्ट है। अब लेट सपोज, हाँ, कैटेगरी वाइज, टॉइस कैटेगरी अलग, कॉस्मेटिक कैटेगरी में अलग चार्जेस हैं, अपने अपने रेट्स रखे हुए। जरूरी नहीं कि कम कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसलिनियस कॉस्ट में डालती हूँ उसमें $2, जो मैंने कहा भाई शिपमेंट कॉस्ट होगी। अब सप्लायर चीज को भिजवाएगा अमेजोन के वेयर हाउस, ठीक है, तो वो शिपमेंट कॉस्ट लेगा। सम टाइम, अच्छा, जब हम शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं ना अमेजोन पर सेलर सेंट्रल पे, तो वो अमेजोन अपनी मर्जी से वेयर हाउस डाल देता है कि भाई इस वेयर हाउस, इस स्टेट के वेयर हाउस भेजो। आप सप्लायर को लोकेशन देते हो कि भाई इस स्टेट के भेजना, क्या वो बोलेगा, सम टाइम उड़ जाता है भाई मेरी सर्विस इस वाले स्टेट के वेयर हाउस में नहीं है, मैं तो बस इस स्टेट तक दे सकता हूँ, कैलिफोर्निया तक दे सकता हूँ, फ्लोरिडा तक आप खुद संभालो। तो आपको फिर डबल चार्जेस पड़ जाते हैं। एक दफा $0.8, फिर एक दफा $0.8। रिक्वेस्ट करें कि भाई प्लीज पहुंचा देंगे, तो पहुंचा दे तो अच्छी बात है, उसी वेयर हाउस जो अमेजोन ने सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो आपको वन टाइम $0.8 पड़ेंगे, दो टाइम नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने एहतियातन मिसलिनियस कॉस्ट क्या रखी, $2, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचने लगती हूँ और अगर अमेजोन ने कहा कि भाई मैं तो चार्ज करूंगा, तो मैंने ये डाल दी है इसमें। अब दूसरी कॉस्ट, एक और अपना ब्रेन यूज करें, दूसरी कॉस्ट क्या हो सकती है इसमें। नहीं नहीं, ये डिलीवरी कॉस्ट तो है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ शामिल है। नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, सेल प्राइस हो गई, ये वाली कॉस्ट हो गई, एक और क्या कॉस्ट है जो आपको इसमें डालनी चाहिए।
यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड का कौन है यहाँ पर? कॉमर्स बैकग्राउंड का है कोई? कॉमर्स बैकग्राउंड या अकाउंट्स, फाइनेंस, आप है? बताइए मिस जारा। आई एम फ्रॉम टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कॉमर्स से कोई लिंक नहीं मेरा। चलिए तो छोड़ इसलिए दें, अभी। चलिए सब छोड़ दें, एक लेमैन की तरह बात करते हैं। हम्म। मैंने ये मोबाइल केस जो है वो उठाया मार्केट में, हम्म। 1500 का लिया था मैंने ये, ठीक है? ये फिफ्टीन ठीक है। हंड्रेड का मैंने लिया था, तो मैंने उठाया 1500 का, और अब मैं इसको बेच रही हूँ अमेजोन पे। अमेजोन पे तो नहीं, दराज पे भेजी 2000 का, ठीक है? $2000 का हम्म। मैं इसको बेच रही हूँ, ठीक है? अब 2000 का मैं, 2000 रुपये का क्यों बेच रही हूँ कि अब इसमें क्या क्या कॉस्ट आई होगी बताएं आप। इसमें कमीशन एक तो अपना परसेंटेज रखा होगा, दूसरा जो उसकी ऊपर हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, लाइक हम अगर डिस्पैच करते हैं किसी के घर पे, डिलीवरी चार्जेस हो गए इसमें। चले बता भाई, कॉस्ट जो आप बाय कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, कितने की बाय कर रहे हो? 1500 की फिफ्टीन मैंने हंड्रेड बाय की, मैं 2000 की हम्म। बेच रही हूँ। तो इस यूनिट को आप बाय कितने का कर रहे हो, वो कॉस्ट भी तो लोगे। चलो ठीक है भाई, प्राइस है ये, मैंने बाय कितने की थी ये, कॉस्ट भी तो डालोगे। इतनी जरूरी चीज तो भूल गए हम, ठीक है? तो हमने क्या हम्म। डालनी है यहाँ पर? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये रही। लेट सपोज, लेट सपोज उसने ये हमें $3 की दी। लेट सपोज ये कॉस्ट समझ ले $3 की थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बाइंग कॉस्ट, खरीदी की, अभी बेचने जा रहे हैं। आप अमेजोन की कॉस्ट तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपने खरीदी भी तो है वो कितने की, वो खरीदने की कॉस्ट तो डालें, ये भी तो पैसे पड़े आपकी जेब से ही गए ना। तो ये बाइंग कॉस्ट और ये जो आप, ये तो इसमें ऐड हो जाएगी। वो तो उसके हाँ, पास, क्लाइंट के कॉस्ट पास ऐड चली हो जाएगी जाएगी, क्या? कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो प्रॉपर प्रॉफिट तभी तो निकलेगा जब आपने, भाई आपने क्लाइंट के अकाउंट से आपने $3 पर प्रोडक्ट आपने बायर को दिए हैं, तो वो आप तो वो कॉस्ट डाल ही नहीं रहे, तो अपने जेब से आप वो पैसे दोगे उसको। देखिए प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट किसी भी जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कितने की चीज बेची हमने, वो हमारे जेब में आएगा ना पैसा। लेकिन उस चीज को बेचने के लिए हमने क्या क्या कॉस्ट इनकर की, उस चीज को बेचने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाई। एक चीज आप होलसेल में उठा के लाए हो, कितने की खरीद के लाए हो आप, तो वो कॉस्ट भी तो लगाओगे ना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। अब उस कॉस्ट में कोई भी कॉस्ट हो सकती है, वो कॉस्ट ये आपने ये मोबाइल बाय कितने का किया था उसका कवर, ठीक है? फिर आप उस आपने कहा यार मैं सोल्जर बाजार से इसके 1500 के हिसाब से इतने सारे पीस लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ी, ये जो भी एक्सवाइजी